नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है रेलवे में। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं कि मेरा व्हाट्सएप चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ मैं रेलवे से जुड़ी जानकारी, आपके डाउट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हो। तो आज शुरू करते हैं वीडियो। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या, कौन सी पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और उसके क्या मायने होते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। A1 में कौन सी पोस्ट आती है मैं आपको बता देता हूं कि A1 में आपकी ALP असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट आपकी A1 कैटेगरी में आती है। इसमें क्या होता है कि आपकी 6x6 आपकी विदाउट ग्लास आपकी आई साइड होनी चाहिए। इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा और इसमें फॉगिंग टेस्ट भी होगा। इसमें आपकी सबसे बढ़िया आई साइड होनी चाहिए। ALP में आप यदि भर्ती होना चाहते हो तो आपकी साइड A1 होनी चाहिए। A1 बिल्कुल 6x6 विदाउट ग्लास होनी चाहिए। अब बात करते हैं A2 की। A2 में आपकी कौन सी पोस्टें आती है, पहले मैं ये बता देता हूँ। A2 में आपकी पोस्टें आती है, जैसे ग्रुप डी की बात करें तो आपकी पॉइंट्समैन हो गई, ट्रैकमैन हो गई, गेटमैन हो गई, या फिर आगे जब NTPC में आओगे तो आपकी स्टेशन मास्टर होगी, ट्रैफिक असिस्टेंट होगी। इसके अलावा आपकी रहेगी गुड्स गार्ड, भी आपकी A2 कैटेगरी में आता है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपकी आई साइड 6x9 होनी चाहिए। कलर विजन टेस्ट होगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा, फील्ड विजन भी टेस्ट होगा। ये जो आप देख रहे हो सारे सेम रहते हैं। इसमें सिर्फ आपके 6x6 की जगह 6x9 डिस्टेंस विदाउट ग्लास चेक किया जाएगा। अब आते हैं A3 में। A3 में आपकी कौन सी पोस्टें रहने वाली है। A3 में आपकी पोस्टें रहती है, जैसे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो गई, JEE की, ये आपकी A3 में रहने वाली है। A3 में मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, A3 में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड 6x9 होता है, पर इसमें विद और विदाउट ग्लास होता है। आप देखोगे ना A2 और A3 में क्या फ़र्क है, इसमें विद और विदाउट दोनों लिखा हुआ है कि आपके यदि चश्मा लगा हुआ है, यह D से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 डायोप्टर होता है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा आपको ये सारे टेस्ट पास करने होंगे, कलर विजन, बाइनोकुलर, नाइट विजन, सारे टेस्ट पास आपको करने होंगे। ये थे A1, A2, A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड। अब चलते हैं B1 में क्या होता है। B1 में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि B1 में कौन कौन सी पोस्टें आती है आपकी। B1 में आती है अभी फ़िलहाल जो भर्ती चल रही है RPF की। RPF SI कांस्टेबल दोनों में आपको B1 कैटेगरी चाहिए। इसके अलावा आपकी टेक्नीशियन स्टाफ होता है, टेक्नीशियन स्टाफ में भी B1 B2 होता है। तो कुछ पोस्टों में B1 आपका इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। अब इसमें लिखा क्या है, इसमें आपके 6x9 6x12 तक विद और विदाउट ग्लास होनी चाहिए। इसमें भी आपका चश्मा अलाउ है। वो इसमें पहले उसमें 2D तक था, इसमें 4D तक आपका चश्मा अलाउ है। इसमें भी आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर, नाइट विजन, ये सभी टेस्ट पास करने होंगे, पर इसमें भी चश्मा अलाउ है। अब बात करते हैं B2 कैटेगरी कौन सी होती है और B2 में कौन कौन सी पोस्टें आती है। तो B2 कैटेगरी में आप देखोगे, B2 कैटेगरी में आपकी वर्कशॉप, जब ग्रुप D में आते हो तो वर्कशॉप की जो पोस्टें होती है वह भी B2 में आती है, असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट। इसके अलावा NTPC में कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट होती है, लेवल 6 की। कमर्शियल अप्रेंटिस भी इसी में आता है। इसके अलावा CCTC, सीनियर CCTC भी B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं। अब इसमें होता क्या है, B1 और B2 में क्या फ़र्क है ये देख लेते हैं। इसमें आपके वही है 6x9 6x12 होना चाहिए। दोनों में देखो B1 और B2 में दोनों में सेम है, विदाउट और विद ग्लास आपका होना चाहिए और 4D से अधिक नहीं होना चाहिए आपकी ग्लास। इसके अलावा इसमें देखो, इसमें कलर विजन नहीं लिखा हुआ कहीं भी। इसमें आपका जब B2 की बात करते हो ना, तो इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं होता। B2 के बिलो किसी भी मेडिकल कैटेगरी में आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं होगा। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपका रहता है A1 A2 A3 और B1 तक, बस। इसके अलावा आपको नहीं रहता कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। और B1 और B2 में बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, इसमें नहीं होगा। अब बात करते हैं C1 और C2 कैटेगरी में कौन सी पोस्टें आती है। तो C1 और C2 में आपकी आती है, जैसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, जो स्टेनोग्राफर आते हैं, ट्रांसलेटर आते हैं, हिंदी ट्रांसलेटर, इंग्लिश ट्रांसलेटर या अदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं, या क्लरिकल पोस्टें होती है जो भी, जैसे मैं हूँ JAA, या फिर सीनियर क्लर्क, ये जो जूनियर क्लर्क, ये जो सभी पोस्टें आती है वो C1 C2 में आती है। और इनमें जैसे पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, पैरामेडिकल स्टाफ जो नर्सिंग ऑफिसर आते हैं, स्टाफ नर्स आते हैं, लैब असिस्टेंट आते हैं, ये भी C1 C2 कैटेगरी में आते हैं। तो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चाहिए। इसमें आप देखोगे कि C1 में आपकी 6x12 6x18 तक चलेगा, विदाउट और विद ग्लास दोनों में कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। और आपका सिर्फ कोई टेस्ट नहीं होगा, ना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, ना नाइट विजन टेस्ट होगा, सिर्फ आपको दिखना चाहिए और आपकी आई साइड मतलब ग्लास के साथ भी देख सके, मतलब साफ दिखाई देना चाहिए। C2 में भी आप देखोगे कि आपका
डिस्टेंस विजन 612 है। इसके अलावा इसमें विद और विदाउट ग्लास है। बस इसमें यही है कि आप जो रीडिंग और क्लोजिंग वर्क के लिए आपकी ज़रूरत होती है, यानी क्लिनिकल स्टाफ एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको सिर्फ आप पर्स को ऐसा मेडिकल आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये रेलवे में सिर्फ इतने ही मेडिकल स्टैंडर्ड चलते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2, बस इतने ही मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर भी आप मुझे बता सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। मैं हर समय यही कोशिश करता रहता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगे तो आगे शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।